हेलो दोस्तों, आज है 5 जून। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टीटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, उम्र भर। देखिए, केंद्र सरकार ने टीटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर कर दी है, जबकि रीट की पात्रता 3 साल ही रहेगी। एनसीटीई ने पिछले वर्ष अक्टूबर में सीटीईटी की वैधता बढ़ाकर आजीवन करने की अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, 6 हाईटेक सबमरीन। देखिए, केंद्र सरकार की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने हाल ही में 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों मेजागॉन डॉक्स और लॉर्सन एंड टर्बो को शॉर्ट लिस्ट किया है। इन दोनों कंपनियों को डीजल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का जिम्मा सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P751 का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, 200 मिलियन डॉलर। देखिए, भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य देश में बौनापन, अल्प पोषण, रक्ताल्पता को कम और खत्म करने के लिए विश्व बैंक के साथ 200 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इस राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य हर वर्ष अल्प वजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, बिहार सरकार। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि करने और क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह नया कानून बनाकर या वर्तमान किराएदार कानून में उपयुक्त संशोधन करके लागू किया जा सकता है। इसके तहत सभी ने किराएदारों के साथ लिखित समझौता करना होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में 11 हवाई अड्डों की निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। देखिए, देश के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 11 हवाई अड्डों की निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है, जिससे रडारों को स्थापित करने से हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ेगी और देश की नौसेना तटरक्षक बल की उड़ान परिचालनों में सुरक्षा व दक्षता में बढ़ोतरी होगी। अगला क्वेश्चन, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। आखिरी क्वेश्चन, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, मालदीव। देखिए, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस समझौते के अनुसार कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए ZWUG का गठन किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।